हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित की वर्कशीट नंबर 32 जो आपकी 16 सितंबर की वर्कशीट है, ठीक है, यानी कि कल की। इसके अंदर प्रायिकता हम डिस्कस करेंगे। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ के होने की संभावना, प्रायिकता को बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के होने की जो संभावना होती है उसको बोलेंगे प्रायिकता। तो आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा इसको, प्रायिकता को, कि प्रायिकता को जैसे हम समझना चाहते हैं तो क्या होता है कि हम प्रायिकता की सहायता से अनेक परिस्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। यानी कि किसी चीज़ के होने का कितने % चांसेस है, कितना वो हो सकती है और कितना वो नहीं हो सकती है, उसको जब हम संख्यात्मक तरीके से लिख देते हैं तो वो प्रायिकता होती है। यानी कि आधे चांसेस है होने के तो हम उसको आधे में लिख देते हैं कि 1/2 चांसेस है इसके होने की। उसी को अगर हम लिख देते हैं कि 3/4 चांसेस है इसके होने के, 4 में से 3 बार ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, तो वो होती है प्रायिकता। जब किसी भी चीज़ के होने को या उसके अनुमान को, उसकी संभावना को हम संख्यात्मक तरीके से जब लिख देते हैं उसको बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता होती क्या है? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटा प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। जब परिणाम समसंभावित हो, समसंभावित मतलब दोनों के आने की जो संभावना है वो एक जैसी है, यानी कि 50-50% हो दोनों के पास, यानी कि या तो आधे आधे हो या 3/4 हो दोनों की, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपको कुछ नीचे जो एक्टिविटी दी है इससे ज़्यादा समझ आएगा। मान लो आपके पास एक सिक्का है, आपने उसको टॉस किया, ठीक है, उछाला सिक्के को। आपके पास या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है, यानी कि या तो हेड आ सकता है या टेल, एच या टी। अब हेड आने के, चित्त आने के भी आधे चांसेस हैं और पट आने के भी आधे चांसेस हैं। जब क्रिकेट में टॉस होता है तो दोनों कैप्टन्स के बराबर के आधे आधे चांसेस होते हैं, कोई भी जीत सकता है। हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है, संभावना है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या। अब हेड कितनी बार आ सकता है? चित्त एक ही बार आ सकता है, तो 1 लिख दिया हमने। कुल परिणाम कितने हैं? 2। या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है, ये 2 परिणाम है तो 1/2। वैसे ही अगर हम पट की बात करते हैं तो पट कितनी बार आया? सिर्फ 1 बार ही आ सकता है। एक सिक्के में 1 चित्त और 1 पट होता है, और दोनों को मिला के 2 जो है हमारे पास प्रयोग हम करेंगे तो आएंगे हमारे पास 1 बार चित्त और 1 बार पट। ये नहीं है कि अगर एक ही बार हम उसको उछाल लेंगे तो एक चित्त और पट दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो अब ये दोनों बराबर है ना, देखो दोनों की प्रायिकता बराबर है। जब दोनों की प्रायिकता बराबर होती है ना, ठीक है, संयोग या प्रायिकता एक ही जब होती है, दोनों के आने के चांसेस जब बराबर बराबर हो जाते हैं, उनका जो अनुमान हम लगाते हैं वो अगर अनुमान हमारा बराबर बराबर होते हैं, कि हम बोलते हैं कि आधा इसका हो सकता है, ठीक है, आधे आधे चांसेस हैं। अभी कोई मैच होता तो हम बोलते हैं ना कि 50-50% चांसेस है, आधा आधा, ठीक है, तो उनको बोला जाता है समसंभावित परिणाम। समसंभावित परिणाम उनको कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि आप लूडो खेलते हो तो आपने ये डाइस देखी होगी। इस डाइस पे हमारे पास टोटल 6 साइड्स होती है, क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो इस पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे नंबर लिखे होते हैं, 1 से 6 तक। तो टोटल क्या हो सकता है? 6 चीजें आपके पास आ सकती हैं। तो ऊपर वाले फार्मूला में जब हमने बटा लगाया था कि कुल परिणामों की संख्या वो होगी 6। अब हमें दिया हुआ है कि 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो 1 आ गया, 1/6। 5 को परिणाम लेने की कितनी होगी? 5 वाला भी क्या आएगा? 1/6, क्योंकि एक ही बार 5 है हमारे पास, हो सकता है 5 आ जाए, तो वो भी क्या होगी? 1/6। आपको जो दिया हुआ है आप सीधा लिखिए, उसमें से देखिए वो कितनी बार आया है और उसको बाकी सबसे डिवाइड कर दीजिए। कितने चांसेस हो सकते हैं? 6 में से 1 बार 5 तो आएगा ही आएगा जब आप करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपने जो है अध्यापक और साथियों के साथ आपने इसकी चर्चा करनी है। आगे एक चीज़ और है कि एक थैला है, उसके अंदर 3 तो जो है वो लाल गेंद है, 4 लाल हैं और जो 2 है वो पीली गेंदें हैं, 2 पीली गेंदें हैं, ठीक है। अब ये गेंदें एक जैसी हैं बिल्कुल आकार में और दिखने में, ठीक है, आकृति में, पर उनका रंग अलग अलग है। आपने बताना है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो गेंद कितनी है, पहले तो सबसे पहले ये निकालो, 4 + 2 कितनी होगी? 6। तो कुल हमारे पास जो संख्याएं कितनी आएगी, कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 6। अब लाल आने का, तो लाल कितनी आ सकती है? हो सकता है 4 बार लाल आ जाए, हम 4 बार लाल निकाल सकते हैं। तो लाल आने की जो प्रायिकता है वो होगी 4/6, जिसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? पीली गेंदें कितनी है? 2 पीली गेंदें हैं, तो 2/6, जिसको हम लिखेंगे 1/3। अब एक 2/3 है और एक 1/3 है,
ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसलिए ये जो परिणाम हमारे पास है ये समसंभावित नहीं है। समसंभावित कब होते? जब दोनों का आंसर एक जैसा आता, दोनों का उत्तर एक जैसा आता। ठीक है, उसके बाद देखिए चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, तो पहला प्रश्न हमारे पास है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित जो परिणाम है उनको लिखिए। आपके पास दो सिक्के हैं, दो सिक्के हैं, इन दो सिक्कों में 2 बार चित्त आ सकता है, 2 बार पट आ सकता है, या प्रत्येक 1 बार आ सकते हैं, यानी कि 1 बार चित्त और 1 बार पट आ जाए। तो हम ये 2 सिक्के लिख सकते हैं। पहले मान लो इसका चित्त आ गया, इसका भी चित्त आ गया, तो पहला बन गया हमारे पास H और H दोनों का। फिर क्या हुआ, इसका तो चित्त ही है पर इसका पट हो गया, तो H और T। फिर इसका पट हो गया और इसका क्या हो गया, ठीक है, इसका चित्त हो गया, इस वाले का, और इसका पथ हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, दोनों के पथ हो गए, दोनों के पथ आ गए, यानी कि टेल आ गई दोनों की। तो टी टी लिख के देख लो, या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। चित्त को हम लिखते हैं H से, टी को लिखते, पथ को लिखते हैं T से। या तो दोनों के चित्त हैं यानी कि H H है, या दोनों के पथ हैं यानी कि T T है, या प्रत्येक 1 बार है। तो पहले H T लिख दो, फिर T H लिख दो। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, 10 पृथक पर्चियां पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, बक्से में पर्चियों को अच्छी तरह मिलाकर उनमें से एक पर्ची निकाली जाती है। हमारे पास कुल पर्चियां कितनी हैं, 10। ठीक है, अब देखो ए है हमारे पास, संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। क्या प्रायिकता होगी, तो चूंकि 10 पर्ची है, एक बार में कोई भी पर्ची निकाली जा सकती है, तो परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है, 10। यानी कि हो सकता है कि हमें 10 बार निकालने पे 5 मिले। ठीक है, 10 बार निकालने पे 5 मिले, और 5 की कितनी पर्चियां हैं, 1 पर्ची है। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 1। अनुकूल मतलब 5 तो एक ही बार आएगा ना, 10 बार निकाला तो उसमें से 5 एक बार आया। ठीक है, तो उसके बाद में देखो, इस प्रकार 5 संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1/10। 5 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है अगर आप 10 बार करोगे, क्योंकि एक ही पर्ची है 5 वाले। ठीक है, तो 1/10 आ गई यहाँ पे। उसके बाद में है 6 से बड़ी संख्या हमने निकालनी है। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, अब 10 पर्चियां हैं, कोई भी पर्ची आ सकती है, तो परिणामों की संख्या कितनी होगी, 10। 6, अब 6 से बड़ी संख्याएं कौन कौन है उसके अंदर, 7, 8, 9, 10, मतलब 4 संख्याएं उससे बड़ी हैं। ठीक है, तो 6 से बड़ी प्रायिकता कब प्राप्त हो सकती है, कोई भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। आप इसको काट के लिखना चाहते हो तो 2/5 लिख सकते हो। ठीक है, चाहे आप 4/10 लिख दो तो भी आपका सही होगा। तो ये थी हमारी छोटी सी वर्कशीट आसान सी प्रायिकता के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 1। आप इसको राइट डाउन कर लें अपनी वर्कशीट के ऊपर और जल्दी से कंप्लीट कर लें अपनी वर्कशीट्स को।